हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में यम सर्वर को के बारे में हमने जाना था। उसकी रेपोजिटरी हमारी क्रिएट हो गई थी। रेपोजिटरी क्रिएट होने के बाद हम यम सर्वर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इसके लिए हमें या तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी फाइल थी ईटीसी के अंदर हमारी थी yum.config के नाम से, इस फाइल के अंदर आप डायरेक्टली चेंजिंग कर सकते हो और आप यहाँ से अपने यम को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सेकंड, यदि आप सेपरेटली कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ईटीसी के अंदर yum.repo.d ये डायरेक्टरी है और इसके अंदर आप यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करोगे। तो हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डाल दी फाइल rhl.repo। मैंने आपको बताया था कि फाइल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन पीछे .repo आपको लगाना पड़ेगा और एंटर प्रेस कीजिए। इंसर्ट मोड में हमें यहाँ पे डालना है नेम। मैंने यहाँ पे डाल दिया rhl। इसके बाद डालोगे आप यहाँ पे नेम इज इक्वल टू rhl 6 डाल सकते हो, अब नाम जो भी है आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हम यूज करेंगे बेस URL इज इक्वल टू, फाइल का मतलब है यहाँ पे लोकल आपका, हम यम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, यहीं से वो फाइल उठाएगा और यहीं से इंस्टॉल कर पाएगा। कोलन 3 टाइम्स आपको / पाथ हमारा क्या था rhl 6 के अंदर हमारा जितना भी मैंने डीवीडी को कॉपी करा के रखा था rhl 6 नाम की डायरेक्टरी के अंदर, तो आपको यहाँ पाथ देना है। इसके बाद gpg चेक हमारी एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको इज इक्वल टू 1। यदि मैं यहाँ पे 0 कर दिया मैंने, तो इससे क्या होगा, जो हमारी की जो फाइल थी की वेरीफाई करता हमारा यम सर्वर, तो उससे चेक नहीं करेगा पैकेज को इंस्टॉल करते वक्त। और यदि आपने 1 कर दिया तो हमें उस फाइल की ज़रूरत भी पड़ेगी, बिना उस फाइल के हम अपने किसी भी पैकेज को इंस्टॉल नहीं कर सकते। फिलहाल हम इसको 0 कर देते हैं। हम उस फाइल के बिना यम सर्वर को के पैकेजेस इंस्टॉल करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे 1 करके देखेंगे। यदि हम 1 करते हैं तो उससे क्या असर पड़ेगा आपका। और अब इस फाइल को यहाँ पे हम सेव करा देते हैं। सेव होने के बाद हम अपने यम सर्वर को चेक कर लेते हैं कि आपका यम सर्वर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए है यम रेपो लिस्ट और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए हमारा यम सर्वर ने इसने करीबन 2646 रेपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट की है, इसने दिखा दिया। अब किसी भी पैकेज को आप यहाँ से सर्च भी करा सकते हो। मैं ऐसे यम सर्च और पैकेज का नाम, हमारा एक पैकेज था KDE बेस और एंटर प्रेस कीजिए। अब आपको ये सर्च करके दिखा देगा कि इतने पैकेजेस आपके मैच हो गए KDE के बेस से। ये देखिए, आप यम सर्वर से इस तरीके से सर्च करा सकते हो। अब यदि आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो यम सर्वर के थ्रू। तो इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर डालोगे यम इंस्टॉल, जैसे मैं यहाँ पे STTPD इस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। स्टार जितने भी सिलेक्टेड सारे पैकेज आपके इंस्टॉल कर देगा हमारा यम सर्वर। अभी यहाँ पे अपडेट कर रहा है, कुछ टाइम लगा रहा है हमारा यम सर्वर। और देखिए इसने यहाँ पे टोटल इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए 9 पैकेज दिखाए, यानी कि ये इन पैकेजों के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे देखिए 2 पैकेज आपके ये है और ये वाले पैकेज इन पैकेजों के ऊपर डिपेंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो यदि मैं यम सर्वर नहीं बनाता तो हमें इन पैकेजों को भी इंस्टॉल करना पड़ता। अब यम हमारा टोटल ऑटोमेटिकली इन पैकेजों के यानी कि डिपेंडेंसी को खुद इसने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद इसने यहाँ से हम पैकेज को इंस्टॉल भी करा सकते हैं। यदि यहाँ पे इस
दिस ओके। क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। यदि आप इसको इंस्टॉल करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो। आप चाहते हो यदि मेरे को हर पैकेज को यहाँ पे बार बार बताना पड़ेगा कि पैकेज को इसने फाउंड किया, जैसे नो पैकेज इसको मिले, आप इस पैकेज को इंस्टॉल कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते, तो हमें यस नो करना पड़ता है। फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर दे। आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली यदि मैं किसी पैकेज का नाम दूँ और यदि उसको कोई पैकेज की जितनी भी डिपेंडेंसी मिलती है तो हमें उससे पूछे ना कि इसको इंस्टॉल करूँ या ना करूँ, तो मैंने माइनस यहाँ पे वाई लगा दिया। इससे ऑटोमेटिकली हमारा सेलेक्ट हो जाएगा यस और हमारा यम सर्वर ऑटोमेटिकली उस पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। देखिए अब इसने पिछली बार इसने हमसे यहाँ पे पूछा था इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए और मैंने वहाँ पे वाई का इस्तेमाल कर दिया यस के लिए और उसने यहाँ पे हमसे पूछा ही नहीं। देखिए इसने 9 पैकेज को कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके सारे पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। अब ऑटोमेटिकली इसने सारे पैकेज जितनी भी डिपेंडेंसी थी सारी इसने इंस्टॉल करनी स्टार्ट कर दी। अब आप समझ चुके हो कि यम सर्वर की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो आरपीएम आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप हर पैकेज को इतना इजीली इंस्टॉल करना आपके लिए नहीं रहेगा आरपीएम के थ्रू। आप हमेशा मोस्टली आप यम सर्वर का ही यूज़ कीजिए। अब यदि किसी पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो हम यहाँ पे कमांड हमारी यम इंस्टॉल और एक साथ आप 10 या 12 पैकेज को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं vsftpd इस पैकेज को इंस्टॉल कीजिए, स्पेस देके हम एक पैकेज का नाम और देते हैं बाइंड, स्पेस देके फिर एक पैकेज का नाम दे सकते हो httpd। तो इस तरीके से भी आप यम के थ्रू एक साथ 10 या 15 पैकेज को इंस्टॉल करा सकते हो। और यदि मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ यम इंस्टॉल बाइंड bind और यहाँ पे स्टार, जितने भी बाइंड से रिलेटेड पैकेज होंगे तो वो सारे पैकेज आपके इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे किसी पैकेज को आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हो। उसके लिए हमारी यम अपडेट, ये हमारी कमांड है, स्पेस और बाइंड और उस पैकेज को ये इंस्टॉल कर देगा। जो भी पैकेज को आप अपडेट करना चाहते हो तो उस पैकेज का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यम हमारा ग्रुप के जो भी हमारे ग्रुप के पैकेज है उनको भी इंस्टॉल कर सकते हो आप। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं यम ग्रुप लिस्ट, हमारी कमांड है ग्रुप लिस्ट की। और इसने यहाँ पे अवेलेबल ग्रुप, कुछ हमारे पैकेज ग्रुप के अंदर भी होते हैं, यदि उन पैकेजों को भी आप इंस्टॉल कराना चाहते हो तो आप इंस्टॉल करा सकते हो। और देखने के लिए ये ग्रुप हमारे इंस्टॉल्ड है, इसने दिखाया था इंस्टॉल ग्रुप जो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है। और जो इंस्टॉल नहीं है ग्रुप अवेलेबल ग्रुप्स, ये पैकेज ऐसे जो ग्रुप के अंदर है, ये पैकेज आपके इंस्टॉल नहीं है, इसको भी आप इंस्टॉल करा सकते हो। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी यम ग्रुप लिस्ट और इंस्टॉल करने के लिए यम और इंस्टॉल का आप जैसे मैंने बताया था कि आप उस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। और यदि पैकेज जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे यम लिस्ट और इंस्टॉल्ड। इस कमांड से आपको जितने भी पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो आपको यहाँ पे बता देगा। ये देखिए इसने यहाँ पे जितने भी पैकेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है वो सारे पैकेजों की इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पे आपको दे दी। इस वीडियो में हमने यम को कॉन्फ़िगर करना और यम के थ्रू किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना, और सेम आप ऐसे ही कर सकते हो यम रिमूव, और किसी भी पैकेज को आप वहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।